अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं हम इंडस्ट्रियल मटेरियल के फोर्थ लेक्चर की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल को। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल refers to the basic structural building block और a crystal lattice, या इसकी हम सेकंड डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, the smallest volume indicating the geometrical properties of a crystal lattice is called unit cell। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस टाइप का यूनिट सेल होगा उसकी रिपीटेशन से क्रिस्टल भी हमारा उसी तरह से ही फॉर्म होगा। यूनिट सेल को हम लेटिस पॉइंट की टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेटिस पॉइंट बेसिकली हमारे पास एक इमेजिनरी पॉइंट्स का एक सेट होता है जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम बेसिस कहते हैं और इन बेसिस को जब लेटिस पॉइंट के ऊपर अरेंज किया जाता है तो कोई भी क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल की हम शेप और सिमेट्री के अकॉर्डिंगली टाइप्स को पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हमारे पास होती हैं। तो शेप्स और सिमेट्री के अकॉर्डिंगली यूनिट सेल की 7 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जो कि हैं क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल और रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। इनको इजी रिमेंबर करने के लिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसके फर्स्ट लेटर्स को अगर आप देखते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास CTOMTHR, जो हमारे पास एक कार्टून होते थे टॉम एंड जेरी वाले, सी टॉम देयर। इसको इजी रिमेंबर करने के लिए आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम यूनिट सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इनकी टाइप को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट सेल की 2 टाइप्स आ जाती हैं। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव, या जिसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 1 लेटिस पॉइंट। इसके अंदर एक ही लेटिस पॉइंट होता है हमारे पास। तो नॉन प्रिमिटिव में मोर देन 1 लेटिस पॉइंट होते हैं। जिस तरह ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को मैंने इधर ड्रा किया है, इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम या लेटिस पॉइंट है। एग्जाम्स के अंदर एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं। तो जिस तरह ये इस फिगर से भी शो हो रहा है, इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है। तो बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर 8 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है आपका। ये जो एटम इसके इधर शो हो रहे हैं, ये सारे का सारा इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके पीछे भी, इसके सारी साइड पे यूनिट सेल मौजूद है। तो ये सारा उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस यूनिट सेल के अंदर ये वाला एटम 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके अंदर टोटल ये एटम 8 होंगे। तो इनको जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर एक एटम आ जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एक एटम होता है। अब हम देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंट्रल यूनिट सेल की टाइप्स को। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। वन इज बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसे BCC भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज फेस सेंटर क्यूबिक या FCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में हर क्यूब के किनारे पे एक एक एटम मौजूद होता है, जिस तरह कि आपको ये इस फिगर से भी शो हो रहा होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे चल रही है। इसके सारे कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है और एक एटम इसकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 एटम जो इस बॉडी के अंदर है वो सारे का सारा इसी यूनिट सेल के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो हमारे पास पूरा एक एटम आ जाएगा। 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर या BCC के अंदर हमारे पास 2 एटम होते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है फेस सेंटर क्यूबिक FCC। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इसके हर कॉर्नर के साथ साथ इसके फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट है। तो इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि इसके सारे फेस पे टोटल हमारे पास आ गए
6 एटम्स, लेकिन ये 6 एटम सारे इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि वो किसी और यूनिट सेल के साथ कंबाइन है, तो हाफ उस दूसरे यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 4। तो FCC या फेस सेंटर क्यूबिक में हमारे पास टोटल 4 एटम होते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट सेल और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।